गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जैव प्रक्रम अध्याय की तैयारी कर रहे हैं और इसमें से अधिकांश प्रश्न आते हैं, पर कुछ प्रश्न इसमें से ऐसे होते हैं जो हमको याद नहीं करने पड़ते हैं, सिर्फ समझने पड़ते हैं। उसी प्रश्न में से कुछ अंतर स्पष्ट करने वाले प्रश्नों को मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें पहला प्रश्न आपका आता है कि वायवीय ऑक्सी व अवायवीय अनॉक्सी श्वसन में अंतर। ये प्रश्न दोनों प्रकार से पूछा जाता है, एक तो वायवीय अवायवीय से भी पूछा जाता है और एक ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन से भी ये प्रश्न को पूछा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है आपका वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में लिखा है, सेम टू सेम पॉइंट लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना क्या कहलाता है, आपका अवायवीय श्वसन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें वायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण रहता है और जस्ट यही का यही सेंटेंस लिखना है, सिर्फ पूर्ण की जगह आपको क्या लिखना है, अपूर्ण। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। थर्ड पॉइंट है कि यह क्रिया जो रहती है वायवीय या ऑक्सी श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य दोनों में होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें 38 एटीपी अणु बनते हैं और यहाँ पर आपके 2 एटीपी अणु बनते हैं। देखो कितने सारे, कुछ ही शब्दों को हमने इसमें चेंज किया है। यदि एक इधर के हमको 4 पॉइंट याद हो जाते हैं तो दूसरे इधर के पॉइंट हम लोग आराम से लिख सकते हैं। इसी के आगे एक प्रश्न ये भी आता है, ये भी बहुत आईएमपी है, अक्सर पूछा जाता है। इसे तो याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर। श्वसन हम सबको पता है कि श्वसन क्या होता है और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अब श्वसन की क्रिया है, ये प्रकाश और अंधकार दोनों में होती है। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो हम अंधेरे में भी सांस ले सकते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में भी सांस ले सकते हैं। तो ये क्रिया है अंधकार और प्रकाश दोनों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में होती है। सेकेंड पॉइंट है कि श्वसन है जीव जंतुओं में होता है श्वसन की क्रिया, पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें O2 की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और पेड़ पौधों को किसकी आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा अंतर आया है, इसमें O2 की आवश्यकता होती है, इसमें CO2 की आवश्यकता होती है। श्वसन में इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें क्लोरोफिल अति आवश्यक है, क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। तो इस तरह से हम इन अंतर को बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। थैंक यू।